गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग क्लास करने वाले चैप्टर 5। तो हम लोग जितने भी नए लोग हैं उनको मैं फर्स्टली मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक 4 क्लास हुआ है। तो अभी तक 4 क्लास हुआ है जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। अभी तक हमने मार्केट में प्रेशर्स को देखा है, कलर्स कोडिंग को सीख मतलब ये सब कलर्स का क्या क्या मतलब है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा है। थोड़ा सा मैं अनम्यूट कर लेता हूँ ताकि बैकग्राउंड में आवाज़ ना जाए। और जिसको क्वेश्चंस रहेगा प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लेना, है ना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर। तो इसमें अभी तक 4 क्लासेस हुआ है, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जो रिकॉर्डिंग वीडियो सेंड किया हूँ आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, तो आप धीरे धीरे, कल का संडे है तो आप लोग देख ही लेंगे, है ना। उसके बाद आप लोग भी धीरे धीरे हमारे साथ आ जाएंगे, है ना, क्लास को समझने लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोग को बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे ही ये बैच कंप्लीट हुआ आप नेक्स्ट बैच के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं और उनके साथ भी आप लोग आगे का जितने भी क्लासेस हैं उनको क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल नए लोग को क्या करना है, पुराने जो 4 क्लासेस हुए हैं उसका वीडियोस को आप लोग को देखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था सिनेरियोज नंबर, है ना। सिनेरियोज नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को पढ़ा था। इसमें इसमें फर्स्ट और सेकेंड में किसी को डाउट था? एनीवन जिसको डाउट रहा हो तो प्लीज़ बता दीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से कल सबको समझ आया था। नहीं आया तो आज हम लोग चलते हैं। अनम्यूट करके बता दीजिए, है ना। सर फर्स्ट में ओनली जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग होगा तो वही से रिवर्सल आएगा। बस फर्स्ट वाला बस वही था, जब फर्स्ट टाइम वही। रिवर्सल आएगा बट मतलब कि, हाँ बताइए। जी वो जब वो फर्स्ट टाइम ब्रेक टच करेगा वो सही है, बट सेकंड टाइम जब टच करेगा और रिस्की होगा वहां रिस्की पर है, डाइवर्जन। बिल्कुल सही। मतलब उसके नीचे एक आएगा तो उसके बाद हम लेंगे बॉटम से, अगर ऊपर थोड़ा और एक डाइवर्जन जाएगा तो उसके बाद हम वही से लेंगे टॉप में। यस सर। फिर ई और प्लस वन, ई और माइनस वन, ये लिखा हुआ है ना। सारी चीज़ें हमने जी कल डिस्कस किया है। अब हम लोग चलते हैं। अभी तो ये 9 सिनेरियोज को बस समझ रहे हैं। अभी 9 सिनेरियोज में अगर ट्रेड ले लेंगे ना, इस 9 सिनेरियोज में ट्रेड कैसे करना है, अगर ये चीज़ें सीख गया ना उसके बाद हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग्स। शिफ्टिंग्स में ट्रेड कैसे किया जाता है, मार्केट में शिफ्टिंग्स भी अभी बची हुई है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अभी, ये समझ लो कि सेफ ट्रेड कैसे लेते हैं। कि सेफ ट्रेड लेना सीख गया ना, उसके बाद हम लोग शिफ्टिंग देखेंगे कि मार्केट जब शिफ्ट करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग को ट्रेड कैसे लिया जाता है। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड सिनेरियोज की तरफ। थर्ड सिनेरियो ऑप्शन चेन, हम लोग इसको भी ले लेते हैं। ऑप्शन चेन कुछ इस प्रकार से दिखता है ना। जी सर। ये हो गया हम लोग का कंट्रोल। तो यार ये थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। हाँ, और जब बीच में अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ बीच में ही अनम्यूट करके रोक लेना, है ना। ताकि उसी टाइम आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये वेट मत करना कि लास्ट में हम लोग पूछेंगे करके, उसी समय तुरंत। ये हो गया। अब देखते हैं इसमें सिनेरियोज हमारा क्या क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें हम लोग का क्या है, सपोर्ट स्ट्रांग है। रजिस्टेंस क्या है, डब्ल्यू टी टी, मतलब कि ये एरो देखिए। ठीक है, ये एरो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रांग वाले सिनेरियोज में यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी मार करके आपको बताया हुआ हूँ। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट स्ट्रांग लेकिन रजिस्टेंट डब्ल्यू टी टी। ठीक है, कल डब्ल्यू टी भी था, आज डब्ल्यू टी टी था। तो ये एरो देखिए, फर्स्टली ये एरोस को देख लेते हैं। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग वाले सिनेरियोज में हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। स्ट्रांग वाले सिनेरियोज में इसमें किसी भी जगह पे वीकनेस नहीं होता, है ना। इसमें कहीं भी किसी भी जगहों पे वीकनेस नहीं होता। सपोर्ट स्ट्रांग स्ट्रांग, देखिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग बोला है। स्ट्रांग में कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखाई देता है स्ट्रांग वाला सिनेरियोज। या तो वाई हम लोग को इस प्रकार से स्ट्रांग देता है, और वॉल्यूम्स हम लोग को कुछ इस प्रकार से स्ट्रांग दिखाई देता है। वॉल्यूम्स हम लोग को कुछ इस प्रकार से, इसमें वीकनेस नहीं होता, है ना। इसमें हम लोग का वीकनेस नहीं होता। मैं इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ।
फेस चार्ट बॉटम और नीचे का तरफ हमारा हो जाता है टॉप। ये हो जाता है हमारा टॉप। ठीक है, इसमें क्या बोला, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वाले सिनेरियोज में हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। स्ट्रॉन्ग वाला सिनेरियो ध्यान देंगे तो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला सिनेरियो कुछ हम लोग को इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें वीकनेस कहीं भी नहीं होता। इसमें वीकनेस कहीं भी नहीं होता। और हमारा ये एरो देखिए, एरो कैसा दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू टी टी मतलब कि एरो हमारा, ये एरो किस प्रकार से दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखाई देता है एरो। हमको डब्ल्यू टी टी कुछ हम लोग को इस प्रकार से दिखाई देता है, देख लीजिए। अब इसमें दोनों चीजों को मैच करो आपसे, ये देखिए। अब यहीं पे ही आपको सब चीज छिपा हुआ है ना। क्या बोल रहा है, सपोर्ट हमारा, ये क्या हो गया, इसको हर रोज क्या हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सही बस समय लगेगा। है ना। तो इसमें हमारा क्या बोल रहा है, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग बोल रहा है। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग बोल रहा है। सपोर्ट मतलब कि वॉल्यूम्स में पुट साइड पे हमको, पुट साइड में ही हम लोग को सपोर्ट मिलता है ना। तो सपोर्ट हमारा क्या बोल रहा है, स्ट्रांग बोल रहा है हमको सपोर्ट को। तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट को स्ट्रांग कर लेते हैं। या तो ओपन इंटरेस्ट का होगा, या तो वाई का होगा, तो हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का हम लोग सपोर्ट बना लेते हैं। हम लोग इसमें ओपन इंटरेस्ट जो बनाते हैं ना, वो वाई का बना लेते हैं। सर जी सर, बताइए। सर ये वॉल्यूम का सपोर्ट एंड ओआई का सपोर्ट में डिफरेंस क्या है? देखिए, इमेजिनरी लाइन के सबसे ज़्यादा क्लोज जो रहता है ना, उसका हम लोग को सपोर्ट रहता है। जैसे कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक को लेते हैं, देखेंगे तो ये जो इमेजिनरी लाइन से जो टच, ये वाला जो कलर है, एट द मनी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक को कंसिडर करते हैं, ये इमेजिनरी लाइन के एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, इमेजिनरी लाइन का एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, यहाँ से लेकर, ठीक है, इधर ओटीएम की तरफ, इतने दूर को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी लाइन के सबसे ज़्यादा क्लोज में रहता है ना, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसका होता है, हमेशा वॉल्यूम्स या फिर ओआई का होता है। ये हमारा वॉल्यूम्स हो गया, ये हमारा ओपन इंटरेस्ट हो गया। ऑप्शन चेन हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें हम लोग सपोर्ट के लिए पूरा इस डब्बे को कंसीडर करते हैं। इधर को सब कभी भी हाईएस्ट वॉल्यूम होता है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहता है, उसको हम लोग मानते ही नहीं। हम लोग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट हम लोग इसी को मानते हैं जो इसमें ओटीएम की तरफ रहता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल आप थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम, यहाँ पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट हमारा किस चीज़ का हो जाएगा, वॉल्यूम का। वॉल्यूम। सपोर्ट हमारा वॉल्यूम्स का हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा वाई है, तो सपोर्ट किस चीज़ का होगा, ओआई का। ओआई का। ओआई का क्यों होगा, क्योंकि ये क्योंकि वो स्ट्राइक इमेजिनरी लाइन के प्राइस के लिए। सबसे क्लोज में है। इसको मैं डिटेल क्लास में ना काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, पता है इस चीज़ को। अब अभी अभी नए ज्वाइन हुए हैं ना, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि क्लासेस हमारा, ठीक है, कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, ये कलर का थोड़ा सा दिक्कत परेशान कर रहा है, पता नहीं ये ऐसा क्यों कर क्यों रहा है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, इमेजिनरी लाइन के सबसे क्लोज में जो रहता है ओआई या फिर वॉल्यूम, उसी का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है। फॉर एग्जांपल
मान लीजिए यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे आपका ओआई है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली सपोर्ट किस चीज़ का लेंगे? ओआई का लेंगे, क्योंकि ओआई हमारा इमेजिनरी लाइन के सबसे ज़्यादा क्लोज में है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट हमारा ओआई का हो जाता है। उसी प्रकार मान लीजिए यहीं पे ही हमारा सपोर्ट और यहीं पे ही हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम है और यहीं पे ही हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो सपोर्ट जो रहेगा वो ओपन इंटरेस्ट का भी रहेगा और वो ओआई का भी रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ओआई है, मतलब हाईएस्ट ओआई मान लीजिए यहाँ पे है और हाईएस्ट वॉल्यूम हमारा यहाँ पे, तो क्लियरली हम लोग जो सपोर्ट मानेंगे वो ओआई का मानेंगे, इमेजिनरी लाइन के सबसे ज़्यादा क्लोज में। अब वही मान लीजिए यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ओआई है और यहाँ पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम है, यहाँ पे तो हम लोग सपोर्ट किस चीज़ का मानेंगे? वॉल्यूम्स का मानेंगे, क्योंकि ये दो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी की तरफ ये इसका ओआई है। इस वजह से हम लोग इसको क्लियरली सपोर्ट मानने से इग्नोर कर सकते एंड सर ये जो ब्लैक हो जाता है, हैं। ये उस टाइम पे ग्रे कलर दिखाई देता है। नहीं बीच बीच में ब्लैक हो जाता है, मतलब सिर्फ शिफ्ट नहीं हुआ है, मतलब कि उसको ब्रेक करके नीचे चल दिया। मतलब नहीं समझ आया? तो तब भी हम उसको क्या बोलेंगे वो, तब भी सपोर्ट कहाँ पर होगा? सपोर्ट किसको मानेंगे हम? हम लोग तब देखो, इसमें दो कंडीशंस हैं। अ, ठीक है, आप नए हैं तो आपको कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है ना, तो आपको मैं एक्चुअल में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, भले ही हमारा समझ आए, लेकिन आपको एक बार समझ आ गया ना सारी चीज़ें, फिर आपको नहीं अच्छे सर, से समझ समझेंगे। आ रहा है मुझे। ओके सर, है ना? तो जैसे कि यहाँ पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, जी सर। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जब यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। क्या जब मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुआ था तो क्या ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पे हमारा आया था? आया था? आप बताइए, आया था? अगर आया रहा होगा तो हम लोग इसको सपोर्ट कंसीडर करेंगे। अगर नहीं आया तो हम लोग इसको सपोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे। जो वहाँ पे अगर वाई रहेगा हम लोग उसको सपोर्ट कंसीडर करेंगे, है ना? मतलब अगर आया होगा तो ब्लैक हो जाता है ना? हाँ, अगर आया होगा अगर वो अंदर रहेगा इन द मनी में, इसका मतलब ये होता है कि वो ब्लैक इस वजह से होता है क्योंकि वो इन द मनी की तरफ चला गया है। और वो जब इन द मनी में जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वो ब्रेक करते हुए चला गया मानते हैं, ग्रे कलर हो जाता है वो। जी। अगर सपोर्ट जैसे कि हमारे यहाँ पे है मॉर्निंग में, एक सेकेंड, सपोर्ट हमारा यहाँ पे है ना? सपोर्ट हमारा यहाँ पे है। अब मान लीजिए कि इसको अगर, ठीक है, ब्रेक करते हुए हमारा इमेजिनरी लाइन यहाँ पे चला जाए, तो ये हम लोग को यही हाईएस्ट वॉल्यूम हम लोग को ग्रे कलर में दिखाई देगा, ग्रे कलर में दिखाएगा यही, है ना सर? जी जी। ओके, एक्चुअली में ये सब चीज़ को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पता है, पिछले क्लास में। अब वही चीज़ को हर रोज एक्सप्लेन करूंगा ना, तो अच्छा है आप लोग नहीं क्वेश्चन नहीं नहीं सर, नहीं सर, आप पूछेंगे। आप 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 कंटिन्यू कीजिए सर, आप नहीं, आप कंटिन्यू। पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारा सिनेरियोस को समझें। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस WTT वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप म्यूट कर लेंगे क्या सर? फिर जब आपका क्वेश्चन रहेगा आप अनम्यूट कर लेना, है ना? तो यहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस क्या है? WTT है रेजिस्टेंस हम लोग का। सपोर्ट हम लोग का स्ट्रांग वाला, वॉल्यूम स्ट्रांग इस प्रकार से दिखाई देता है और पुट स्ट्रांग रहता है तो इस प्रकार से दिखाई देता है। और वॉल्यूम WTT हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें येलो कलर का वीकनेस रहता है। तो इसमें मान के चलते हैं कि हमारा जो ओआई है वो इसका है, सपोर्ट हम लोग का ओआई का है। और रेजिस्टेंस में क्या बोल रहे हैं? क्लियरली WTT। तो हम लोगों को कुछ रेजिस्टेंस इस प्रकार से दिखाई देगा। रेजिस्टेंस हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना? रेजिस्टेंस हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हम लोग सपोर्ट वॉल्यूम्स का नहीं मान के ओआई का माने, ताकि इस चीज़ का आपको आदत हो जाएगा। अगर मैं हर बार वॉल्यूम्स का ही दिखाऊंगा ना, तो आप लोग का भी थोड़ा सा ये आदत हो जाएगा सिर्फ वॉल्यूम्स का देखने का।
अगर हर चीज़ का सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाते चलूँगा ना, तो आप लोग को ये आदत रहेगा कि इसका सपोर्ट है कि इसका रेजिस्टेंस है। तो हम लोग को देखिए पुट का ओआई स्ट्रॉन्ग मतलब कि ओआई स्ट्रॉन्ग कुछ हम लोग को इस प्रकार से दिखाई देता है। ओआई हमारा सपोर्ट क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोला है, रेजिस्टेंस क्या है, डब्ल्यूटीटी। तो डब्ल्यूटीटी हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है डब्ल्यूटीटी। तो इसमें क्या होता है, डब्ल्यूटीटी मतलब कि बुलिश प्रेशर, डब्ल्यूटीटी की मतलब कि बुलिश प्रेशर, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है डब्ल्यूटीटी मतलब कि बुलिश प्रेशर। अब मार्केट यहाँ पे बोलता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे लिखा होता है कि ट्रेडिंग एट द रेट EOS, यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, बाइंग सी फ्रॉम एवरी EOS और EOD, मतलब कि हम लोग EOS से बाइंग कर सकते हैं कॉल, और EOD से बाई कर सकते हैं कॉल। सिर्फ इसमें कॉल बाई करने के लिए बोला गया है, पुट बाई करने के लिए बोला ही नहीं है। क्योंकि पुट बाई करने के लिए इस वजह से नहीं बोला है, सपोर्ट तो अपना काम कर रहा है, सपोर्ट बोल दिया कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ, मेरे तरफ कोई भी प्रेशर नहीं है, मैं स्थिर हूँ। मेरे जितने भी साइड में पोर्ट राइटर्स हैं उन लोग सब के सब कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, उन लोग मार्केट को यहाँ पे स्टेबल करके रख दिए, लेकिन रजिस्टेंस उत्पात मचा रहा है। रजिस्टेंस बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है 21,400 पे, मेरे को जाना है 21,500 पे जाना है। इस वजह से ये नीचे से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो इस वजह से बुलिश प्रेशर जनरेट हो रहा है, 21,400 से 21,500 की ओर जाने का प्रयास कर रहा है ना। मतलब कि ये बॉटम से टॉप पे जाने की प्रयास कर रहा है, जिस वजह से ये हो जाता है डब्ल्यूटीटी। और डब्ल्यूटीटी का साइन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और डब्ल्यूटीटी मतलब कि बुलिश प्रेशर। तो हम लोग करते हैं ट्रेड ऐसे सीनरीज में। कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, ऐसे सिनेरियोज पे हम लोग जो ट्रेड बनाते हैं, कुछ हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बोला गया बाई सी फ्रॉम एवरी EOS और EOD। तो यहाँ पे एक सेकेंड, है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग EOS ढूंढते हैं। तो EOS हमारा कहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग का सपोर्ट रहता है। सपोर्ट हम लोग का कहाँ पे, 21,300 पे। तो सबसे पहले हम लोग EOS ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया EOS, हमने ये ड्रॉ कर लिया EOS। इसको हम लोग करते हैं जनरली ग्रीन कलर से मार्क करते हैं। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ये देखो, कोई ज्वाइन किया, कोई ट्राई कर रहे हैं ज्वाइन करने का, कोई प्रयास किया, फिर भाग गया, इसी में क्लास डिस्टर्ब होता है। ठीक है, छोड़ इग्नोर करो, है ना। तो हम लोग का EOS कहाँ पे लिखा हुआ है, इसी में हम लोग का क्या होता है, EOS होता है। तो 21,350 पे हम लोग का EOS है। तो 21,350 क्या है हमारा, EOS है। वहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगा, वॉल्यूम पे क्लिक करने से जो भी वैल्यूज आएगा, वो हमारा होता है EOS, ठीक है। और ये हमारा क्या रहता है, EOS हमारा रहता है सेफ कॉल, ठीक है। ये हमारा सेफ कॉल रहता है, सेफ नहीं, सेफेस्ट मान सकते हैं इसको, सेफेस्ट, सेफेस्ट कॉल रहता है। ये जो ट्रेड रहता है वो हमारा रहता है सेफेस्ट। EOS से कॉल बाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, हमने EOS का लेवल तो ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है EOD भी बोल रहा है, देखिए बाई सी फ्रॉम एवरी EOS, तो EOS तो हमको मिल गया क्लियरली। अब बोल रहा है EOD बाई करने के, EOD से भी बाई करने के लिए बोल रहा है। EOD कहाँ मिलेगा तो जिस जिस तरफ हम लोग को क्लिक करने से EOS मिलेगा ना, उसी लेवल्स, उसी तरफ के लेवल्स को क्लिक करने से EOD मिलेगा। तो उसी प्रकार से हम लोग 21,400 पे क्लिक करेंगे, है ना। तो 21,400 को जब क्लिक करेंगे, तो मार्केट हमारा यहाँ पे एक लेवल बनाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EOS प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं EOS +1
सॉरी, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 21,400 का, है ना? इसको बोलते हैं हम लोग EOS+1, इसको बोलते हैं हम लोग EOS+1। और यहाँ से हम लोग करते हैं एक सेफ कॉल भाई। ठीक है, सेफ कॉल की बाइंग करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर रखा होगा बहुत पहले से, उन लोग इसको EOD भी बोलते हैं, मतलब कि होता है एंड ऑफ डाइवर्जेंस। तो इधर जितने भी हमारे लेवल्स आते हैं ना, EOS+1, EOS-1, जितने भी लेवल्स, क्योंकि बॉटम से खरीदारी करने का यहाँ पे लिखा हुआ है EOS से बाइंग करने के लिए, तो इधर जितने भी लेवल्स आएंगे हमारा, फुट साइड में क्लिक करने से क्या मिलता है, सपोर्ट, और सपोर्ट से क्या बाइंग करते हैं, बाई सी बाइंग करते हैं। इधर जितने भी लेवल्स आएंगे हम लोग वहां से सी बाइंग करेंगे। सिनेरियोज हमारे फेवर में, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट, WTT, तो हम लोग इधर जितने भी लेवल्स आएंगे हम लोग वहां से कॉल बाई करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से हो गया कॉल की बाइंग। अब यहाँ पे रहा है हमारा रजिस्टेंस, यहाँ पे है हमारा रजिस्टेंस। अब रजिस्टेंस को हम लोग करते हैं रेड कलर से ड्रॉ। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग करते हैं रेड कलर से ड्रॉ। अब इसको लिख लेते हैं 21, ठीक है, 21,450 और 21,400। अब इसको बोलते हैं हम लोग EOR। ठीक है, अब यहाँ से बोला गया है, देखिए क्या EOR से ट्रेड लेने के लिए बोला गया है, जैसे कि EOS से ट्रेड जब लेना था तो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम लोग कॉल बाइंग कर सकते हैं, कहाँ से, EOS से। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है ट्रेडिंग एट द रेट EOR, मतलब कि EOR से ट्रेड लेने के लिए मना किया गया है। तो क्लियरली हम लोग EOR से नो ट्रेड, इस लेवल से हम लोग ऐसा सिनेरियोस में हम लोग EOR से ट्रेड नहीं किया जाता या फिर ट्रेड नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा जब डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पढ़ेंगे तो मार्केट क्या करता है, एक डायवर्ड एक्स्ट्रा फॉल करता है, मतलब एक डायवर्ड एक्स्ट्रा ऊपर जाने का प्रेशर ट्राई करता है। जैसे कि बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियो रहता है, तो विनय सर हम लोग को हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि एक अगरबत्ती का पैकेट होता है, अगर अगरबत्ती का पैकेट को हम लोग पानी डाल दें उसमें, अगरबत्ती का पैकेट क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है ना, अगर उसमें पानी डाल के एक सिरे को हम लोग बांध देते हैं, ठीक है, टाइट बांध देते हैं, अगर हम लोग उसको बॉटम से प्रेशर दें या फिर हम लोग प्रेशर दें कि टॉप की तरफ इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है कि वो टॉप में इसका प्रेशर है, तो टॉप में इतना ज़्यादा प्रेशर हो कि टॉप को फाड़ देगा, और फाड़ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल आएगा। वैसे ही होता है कि ऐसे कंडीशंस में मार्केट जब रेजिस्टेंस में ही प्रेशर हो तो मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ले लेता है, तो मार्केट जो जाता है ना उसको बोलते हैं हम लोग 21,450, इसको बोलते हैं EOR+1। ठीक है, EOR+1 बोलते हैं। और यहाँ से एक रिस्की पुट बनता है, डिटेल चार्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, अकॉर्डिंग टू द डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 21,450 EOR, ठीक है, EOR+1 एक रिस्की पुट फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो यहीं पे लिखा हुआ था कि हमारा लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का थर्ड नंबर सिनेरियो, ये थर्ड नंबर सिनेरियो है हमारा। सर ठीक यहाँ है, पर यहाँ, हेलो हाँ बताइए बताइए। सर, हम तो यहाँ से मतलब बॉटम में खरीदारी करने का है ना, हाँ, पोर्ट तो बॉटम नहीं ले खरीदारी सकते हैं। करने का है, पुट, हाँ एक, लेकिन मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि यहाँ से किया जाए, जैसे ईओआर से नहीं करते ना, लेकिन यहाँ से किया जाता है हाई। हाउएवर ये रिस्की रहता है, तो ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए रहता है एक मौका। लेकिन अगर आप लोग को सेफ ट्रेड करना है, अगर आपको बॉटम से खरीदारी करना है, तो ये जो ट्रेड्स है ना, यहाँ से सेफ ट्रेड कॉल मिलेगा, सेफ का यहाँ से ईओआर से ट्रेड नहीं किया था, लेकिन EOR+1 से इस वजह से किया जाता है कि मार्केट जनरली यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देता है, लेकिन ये रिस्की रहता है, देगा नहीं देगा पता नहीं, लेकिन हाउएवर ये कभी कभी अच्छा पॉइंट देता है, मतलब ना 100 में लगभग 70% पॉसिबिलिटीज रहता है कि यहाँ से दे देता है।
इसी वजह से इसको रिस्की पोर्ट बोलते हैं और बहुत लोग इसको बाई करते हैं। तो हम लोग को जनरली कॉल कहाँ-कहाँ से बाइंग करनी है? यहाँ से बाइंग करनी है। ठीक है? यहाँ से हम लोग कॉल की बाइंग कर सकते हैं। EOR से हम लोग सीधा-सीधा हम लोग पुट की बाइंग नहीं कर सकते। करना है तो सीधा-सीधा हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। हाउएवर ये रिस्की रहता है, लेकिन रिस्की रहता है लेकिन ये ट्रेड देता है। ये जनरली ओपन इंटरेस्ट को देख के हम लोग ट्रेड करते हैं इस लेवल में। अगर ओपन इंटरेस्ट सर फेवर में नहीं रहता तो नहीं करते। जी सर बताइए। सर अगर सपोर्ट से हम अगर मिस हो जाता है, मतलब हुँ, पहली बार टच किया रेजिस्टेंस, हुँ, हुँ। रेजिस्टेंस टच करके सपोर्ट लगाया, हाँ, हाँ। अगर वहां से मिस हो जाता है तो हम डाइवर्जन से ले सकते हैं कल, ना वेट करें फिर से? अगर हाँ, आप इन आउट जैसे कि ये ऊपर गया मार्केट, ये और इसको टच करके नीचे आया तो आप यहीं से ही बाइंग कर सकते हैं, ईओडी से ही बाई कर सकते हैं। अगर वो बाई चांस और नीचे आ जाता है तो इसको 2 लॉट से एवरेज कर लेना, है ना? अच्छा। ओके, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जी इसमें। तो ऐसे मार्केट में हमारा जो बॉटम रहता है वो कहाँ पे रहता है? ईओएस। ऐसे मार्केट में हमारा जो बॉटम रहता है वो हमारा रहता है ईओएस +1। +1 ये क्यों होगा? क्योंकि नंबर देखिए 21,350, ठीक है? और ये जो है वो 21,400 का लेवल है। तो ये हमारा जो रहेगा वो प्लस हो जाएगा। इसी वजह से 21,400 ईओएस +1 लिखे 21,400 का लेवल को, क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट हम लोग का 21,350 में है ना? तो इसमें 50 पॉइंट प्लस हो रहा है। उसी प्रकार से जब प्लस होता है तो +1 प्लस यूएस +1 यूएस +2 यूएस +3, इसी प्रकार से इसमें 21,350 में माइनस हो रहा है 50 पॉइंट, तो इसको यूएस -1 -2 -3 बोलते हैं, है ना? तो ये हमारा हो गया एक बॉटम का लेवल। ऐसे सिनेरियोज पे ध्यान दीजिए, बॉटम हमारा क्या होता है ईओएस +1 और हमारा टॉप क्या होता है ईओआर +1। ये जनरली हमारा होता है टॉप। इसमें किसी को डाउट? एनीवन? किसी को डाउट हो तो अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में ही बहुत सारे टाइप्स का और चीज़ें होती हैं। चलो किसी को डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम्स का भी बनाता है। ठीक है, 8:30 बजे क्लास नहीं होता भाई, 8 बजे होता है क्लास। ठीक है, तो सपोर्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है कि मान लीजिए हाईएस्ट वॉल्यूम का हमारा सपोर्ट होता है और हमारा रेजिस्टेंस कुछ इस हेलो प्रकार से। हाँ जी सर। हेलो जी, जी बताइए। सर, आज नया हम ज्वाइन किए हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियो आपको देख के लेकिन बहुत कुछ पता है। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। सर, जो आप 21,400 पे जो US+1 में जो उस टाइम में जो वैल्यू दिखाएगा, उसी टाइम में US+1 में हम एक ये करेंगे। ट्रेड करेंगे। और जो और जो 21,400 पे EUR पे उसी टाइम में जो वैल्यू वैल्यू दिखाएगा, उसी टाइम पे वही हम मार्क करेंगे क्या? यस सर, उसी को मार्क करेंगे। अच्छा अच्छा, वो इसीलिए समझ में नहीं आया। 21,400 पे यूआर दिखा रहा है और 21,400 पे यूएस दिखा रहा है, US+1 दिखा रहा है। वही ये दोनों, पूछने के लिए हाँ, जब जब पूछ क्लिक करोगे ना यहाँ पे तो यहाँ पे अलग वैल्यू आएगा और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग वैल्यू आएगा। देखिए लाइव में आपको लेके चलता हूँ। ओके सर। देखिए, ओके सर। ओके हाँ सर। देखिए, देखिएगा थैंक यू। देखिए कि 23,000 का क्या वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यूज आ रहा है। अब देखिए 23,000 का लेवल है ये, है ना? अब यहीं पे सपोर्ट हाँ स्ट्रॉन्ग सर। रेजिस्टेंस हाँ सर। स्ट्रॉन्ग का लेवल है ना? अब यही 23,000 का जब हाँ वैल्यूज को सर। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज कितना आ रहा है? 22,921 आ रहा है ना? अब 921 सर है। सेम स्ट्राइक प्राइस का वैल्यूज पे दोबारा वॉल्यूम पे दोबारा क्लिक करेंगे। अब देखिए वैल्यूज कितना रहा? 22,970। अच्छा, 970 यहाँ पे कितना आ रहा था? 22,921 आ रहा था और यहाँ बाईस पे हजार नौ कितना रहा सौ है? 970। 50 पॉइंट का डिफरेंसेस है ना? 70 50 पॉइंट का डिफरेंट आ रहा है। है ना? तो 50 पॉइंट का डिफरेंसेस है। इसी वजह से जो यहाँ का वैल्यूज आएगा ना, ये दोनों वैल्यूज में 22,400 का ना
दोनों वैल्यूज में 50 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ओके 21,350 पर जो यूएस मार्क किए हैं और 21,350 पर जो पुट मार्क करेंगे ना, वो पुट हमारा यहाँ कहीं पे आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, या थोड़ा ओके सॉरी नीचे आएगा। ओके ओके जी जी, इसी सर प्रकार मार्क सर मार्क सर और एक बात, मार्केट WTT है तो हम्म 21,500 का आप जो किए है वहां तक मार्केट जाएगा कि नहीं, वही पूछने वाला। अच्छा, जैसे एक सेकंड, ठीक है, सेम सिनेरियोस को वापस में ड्रॉ कर लेता हूँ। सेम सिनेरियोस को हम लोग वापस ड्रॉ, यहाँ पे हम लोग का ग्रीन कलर का सपोर्ट था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हम लोग का 400 पे था और वही हम लोग का WT। तो कब ये ओके सर, 500 पे आएगा, ऐसा आपका मानना है ना? हाँ 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 सर, हाँ सर। ठीक है, तो ये जब 21,400 का ये ब्लू कलर है ना, जब ये ब्लू कलर 21,500 पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, अच्छा तो ये अच्छा, जब ओके शिफ्ट हो सर, जाएगा तो ये ओके। टेक्निकली आपको येलो कलर दिखाई देगा, क्योंकि ये सेकेंड हाईएस्ट रहेगा, है ना। सेकंड हाईएस्ट रहेगा। मतलब ये जब ब्लू कलर आएगा यहाँ पे, है ना, तो टेक्निकली ये हाँ आपको क्या सर, दिखाई देगा, येलो कलर दिखाई देने लग जाएगा, लोकल, हाँ सर। मतलब है ना, मतलब वो हो जाएगा UR-1। है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा टेक्निकली येलो कलर दिखाने लग जाएगा और इसका जो येलो साइड है ना, वो धीरे धीरे हमारा गायब होने लग जाएगा। तो जैसे ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग गायब होने लगेगा तो मार्केट 21,500 तक आने की पॉसिबिलिटी रखेगा। ओके सर। ये शिफ्टिंग्स है, अभी शिफ्टिंग्स के बारे में मैं आप लोग को अभी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल अभी आप लोग सेफ ट्रेड लेना सीख जाइए, है ना। हेलो, यस सर। पहले सेफ ट्रेड अगर हम लोग सीख गए ना लेना, तो हम लोग रिस्की ट्रेड आसानी से ले सकते हैं, अगर हमारा सेफ साइड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसी वजह से अभी मैं सिर्फ आप लोग को एकदम जो नॉर्मल इस टाइप का सिनेरियोस बनता है ना, जो 9 सिनेरियोस का अच्छा नॉर्मल सा सिनेरियोस, कल इसी में ट्रेड लेना सीख जाते हैं, उसके बाद हम लोग शिफ्टिंग्स को देखेंगे, ओके सर। है ना। तो जब इस प्रकार से सिनेरियो दिखाई देता है, तो हम लोग इसको WTT मानते हैं, और WTT मानने पे हम लोग इसको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पे हम लोग का WTT होता है, तो मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा लेता है। WTT मतलब कि बुलिश प्रेशर, है ना। यस सर। ओके, तो यहीं पे और कुछ ऐसे वो देखते हैं। लक्ष्मी जी अपना, है ना, अगर आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ नहीं आएगा ना, तो आप पुराने वीडियोस पे जो लिंक सेंड किया ना, उसको देखिएगा प्लीज। हेलो, जी सर, जी। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है, मेरे को लगता है वैसे फील हो रहा है कि जी सर, सर मैंने देखा था विनय सर का वो जो यूट्यूब में जो क्लास है, मैंने पूरा देख लिया। नहीं नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से ना एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, पता है, पास्ट में, तो उसको देखिएगा। जी जी, वो हाँ, जी जी, मैं तो देखूंगा, कल हाँ संडे है, कल तो पूरा का हाँ पूरा खत्म कर। हाँ, अब मान लेते हैं हमारा यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, अब यहाँ पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, हाँ हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारा WTT है, तो समझिएगा मार्केट में EOS कहाँ से, ऐसा सिनेरियोस, ये भी WTT का ही सिनेरियोस है ना, क्योंकि येलो कलर ऊपर आ रहा है, डब्ल्यू टॉप की तरफ आ रहा है, येलो कलर छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है मार्केट। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग पहले EOS से हम लोग कॉल बाइंग करेंगे, यहाँ से कॉल बाइंग करेंगे हम लोग, है ना। फिर ये हमारा क्या रहेगा, सेफ कॉल, यहाँ से भी ये सेफेस्ट कॉल रहेगा, सेफ कॉल यहाँ से रहेगा। हाई पॉसिबिलिटीज रहता है कि मार्केट यहीं से ही रिवर्स कर दे, बहुत कम चांसेस रहता है कि मार्केट यहाँ, ऐसे कंडीशंस में मार्केट जहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज रहता है, वो मार्केट में जो पॉसिबिलिटीज रहता है, वो इसको ना US+1 ना लिख के, इसको मैं अगर लिखूं WTB- तो ज़्यादा बेटर रहेगा, WTB-1। तो मार्केट जो है, इस ऐसे कंडीशंस में मार्केट जो है ना WTB-1 तक जाने की पॉसिबिलिटीज रखता है, अगर यहाँ तक सॉरी WTB नहीं, WTT होगा ये। थोड़ा अगेन बोलेंगे, क्या बोले, सुना नहीं। हाँ मैं बोलता हूँ सर कि WTT-1, देखिए हाँ सर, कैसे सर? जब रेंज काफ़ी बड़ा होता है ना, तो मार्केट कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज रहता है, जहाँ तक विकनेस है। तो जैसे इस प्रकार से ये भी हमारा WTT है, सपोर्ट हम लोग को स्ट्रॉन्ग, रजिस्ट्रेशन हम लोग का WTT है ना। तो ऐसे कंडीशंस में भी मार्केट जो क्या करता है, WTT+1 तक जो जाने की पॉसिबिलिटीज रखता है यहाँ तक, तो मार्केट हमारा यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज रखता है WTT-1 तक। तो मार्केट 21,550 तक का डाइवर्जेंस का आने का प्रयास करेगा, इतना दूर आने तक
प्रयास करता है मार्केट, इसका पॉसिबिलिटीज रहता है यहाँ तक, तो यही हमारा टॉप बन जाएगा। तो जो पुट हम लोग यहीं से ही फिर बाई कर सकते, समझ आया? हेलो। मतलब यस अगर सर। बताइए सर। अगर रेंज होगा ज्यादा, मतलब ज्यादा डिफरेंस होगा रेंज, तो बिल्कुल जो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो 21,555,550 हो जाएगा ना। रजिस्टेंस हमारा 21,400 ही रहेगा, लेकिन हमारा रेंज मार्केट का 21,550 तक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली ई और से पुट लेने के लिए तो मना किया गया है। टॉप से आप एक पुट बाइंग कर सकते हैं, वो भी WTT-1 से। WTT-1 हमारा ये हो जाएगा, है ना? जी। ये हमारा WTT है, 21,600 पे लिखा हुआ है। यहाँ से 600 से 50 पॉइंट माइनस होता है, तो WTT यहाँ पे है हमारा -1, मतलब कि इस स्ट्राइक प्राइस। हेलो। जी सर। जैसे सर ये WTT होता है, WTT-1 से हम पुट ले सकते हैं, रिस्की पुट है। बिल्कुल। ऐसे केस में जैसे जहां पर WTT है ये, इसके हम्म। कितने परसेंटेज तक हम पुट की कॉल ले सकते हैं? अगर मान लीजिए 99% है ये, है ना? हाँ, तो अगर तब तो लेना ठीक नहीं है। नहीं, अगर ये शिफ्ट भी हो जाएगा ना, तब भी आप यहाँ से पुट ले सकते हैं। अच्छा, सिर्फ लेकिन जब तक नीचे वीकनेस बनी है। लेकिन जब तक वीकनेस यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि वीकनेस अभी, अब जब ये शिफ्ट करेगा तब ये 99 हो जाएगा, फिर 99 से 95 होगा, 90 होगा, 80 होगा। तो इस प्रकार से आपको वीकनेस कम होते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो आप फिर यहाँ से पुट बाइंग मत करना। तब मार्केट ओके। 21,650 तक चला जाएगा जब ये स्ट्रांग हो जाएगा। जी सर। समझ आया? हेलो। आ गया। ओके। सर जी जब सर। शिफ्टिंग होगा 21,600 पे, तो आपका फिर आवाज़ मार्केट बहुत कम आ रहा है उसी सर, थोड़ा सा तेज बोलेंगे क्या? हेलो। सर 21,600 पे जब शिफ्टिंग हो जाएगा हाँ हाँ। और वीकनेस जब होने लगेगा 21,400 पे, हम्म। तो फिर 21,600 तक तो मार्केट फिर आना चाहिए। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, जब मार्केट, जब इसका वीकनेस कम होने लग जाएगा ना, तो मार्केट 21,600 ना 21,650 तक आने की पॉसिबिलिटीज रखेगा। ठीक है सर। जी जी। इसका वीकनेस कम होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है ना, ये शिफ्ट भी कर जाता है। ये जो ब्लू कलर है ना, यहाँ पे भी आ जाता है, लेकिन इसका जो परसेंटेज है ना, देखिएगा आप लोग, 98, 97, 95 के आसपास ही आके रुक जाता है। परसेंटेज नहीं कम होता, तो हम लोग यहीं से ही पुट की बाइंग कर सकते हैं। कभी कभी शिफ्ट अगर हो। वो बताइए। अगर उसका परसेंटेज कम होने लगेगा तो पोर्ट नहीं करेंगे। फिर फूड नहीं खरीदेंगे, सिंपल सा। क्योंकि हम लोग को क्लियरली और नज़र आ चुका है कि ये हमारा रजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये हमारा, है ना? चलिए, तो हम लोग आगे सीनियर्स की तरफ बढ़े हैं। देखिए, नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ वो बता देना। और जितने भी मेरे को पता है नए लोग को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, तो नए लोग प्लीज़ जाके पुरानी वीडियोस को देखना, ताकि ये चीज़ें आप लोग को और काफ़ी क्लियर। अभी सिर्फ 4 क्लासेस बस हुआ है, अभी सिर्फ 4 क्लास बस हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे, 1-1 घंटे का वीडियोस है, तो आप आसानी से ये सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर आपके मन में भी एक काफ़ी अच्छा अच्छा डाउट्स आने लग जाएगा, और जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ उसको आप लोग इजीली समझ पाएंगे। अभी ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर लेना सीख रहे हैं। अभी शिफ्टिंग्स को, भी ये मार्केट का प्रेशर्स को समझ गया ना, तो शिफ्टिंग्स आप लोग को इजीली समझ आएगा। तो आप लोग को एक ट्रिक बता दूंगा। शिफ्टिंग्स आप एक बार ना इस चीज़ को समझ गए ना, तो शिफ्टिंग्स के लिए आप लोग को एक ट्रिक बता दूंगा। फिर आपको पूरा शिफ्टिंग्स को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो 121 सिनेरियोज़ है ना, वो आप लोग को देखने को नहीं पड़ेगा। आपको ऐसे ही याद हो जाएगा वो। ओके सर। हम लोग चलते हैं 4th नंबर के सिनेरियो। ओके। ये आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा, जिसके पास कंप्यूटर होगा वो सेव कर लेना, है ना?
एक ही वे में सब चीज़ को मैं लिख दूँगा, और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, उनको ये पूरा इमेज मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। सर आज जो फाइल्स वगैरह सेंड किया है आपने वो पूरा पूरा क्लास का ना पूरा एलटीपी क्लास का है। ऑलरेडी, हुँ। तो पूरा का पूरा हेलो सेंड किया है आपने, ऐसा है guys? जी। हाँ सर, बताइए। हेलो सर, अभी जो 4 वीडियो ये आपने यूट्यूब अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो सेंड लिंक है उस पे ही है ना? हाँ, वही 4 वीडियो है। ओके ओके। मेरे को अभी शिफ्टिंग के समझ में नहीं आ रहा है, फिर से देखता हूँ मैं। नहीं, शिफ्टिंग से अभी बताया ही नहीं हूँ मैं। हाँ नहीं नहीं, मेरे को मैंने पहले भी देखा था जैसे अपना सर का वीडियो, तभी हुँ। उसमें समझ में नहीं आ रहा ओके। ठीक है, है। कोई ओके। बात नहीं, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ओके ओके। वो जो मैं बताया हूँ ना, आप ये कलर कोडिंग प्रेशर्स को समझ गए ना, तो इज़िली आपको चीज़ें समझ आएगी। फर्स्ट टाइम शिफ्टिंग देखने पर समझ नहीं आ रहा है, मैंने भी देखा था सर का। हुँ। हाँ, 2-3 बार देखने पर आ जाएगा शायद। आप जो मैं एंड आप सिर्फ जैसे बनाया मुझे, हूँ ना, वो वीडियो को सिर्फ एक टाइम बस देखना, आपको जी इजीली जी सब जी समझ आ जाएगा। मैं इतना इजीली एक्सप्लेन किया हूँ ना, एकदम समय ले लेके एक्सप्लेन किया हूँ, काफ़ी लोगों का समय वेस्ट किया हूँ, काफ़ी समय लोग का यूटिलाइज किया हूँ। है ना? ठीक है, तो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट हमारा, ये एरो देखिए, डब्ल्यूटीटी है, डब्ल्यूटीबी आप लोग को नहीं पता है, बस एरो देखिए, एरो किस तरफ से दिखाई दे रहा है। सर रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, वो हम लोग को कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे आइए, इसमें ऑलरेडी मैं बना के रखा हुआ हूँ, ठीक है? जिसमें रेजिस्टेंस हम लोग को कौन कौन सा तरफ मिलता है, वीकनेस हम लोग को कौन सा सिनेरियो है, फोर्थ नंबर का सिनेरियो है। सपोर्ट डब्ल्यूटीपी बोल रहा है, तो रेजिस्टेंस हम लोग का कुछ इस प्रकार से, कॉल की तरफ हमको रेजिस्टेंस मिलता है, वॉल्यूम्स हमारा स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हम लोग को कॉल की तरफ ही रेजिस्टेंस मिलता है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। हम्म, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस में हम लोग पुट बाइंग करते हैं, सपोर्ट हमारा इधर पुट की तरफ में सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस की कॉल की साइड में हमको रेजिस्टेंस मिलता है। तो कुछ इस प्रकार के हमको सपोर्ट सपोर्ट वाला सिनेरियो हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग। वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, स्पेलिंग गलत लिखती है। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग। और ये एरो को ही ध्यान दीजिए, ये एरो किसका है, आप लोग को पता नहीं है, बिगनर्स बिगनर्स को, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए, ये एरो किस चीज़ का है, इस प्रकार से एरो दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से, तो जो एरो है हमको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बोलते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है प्रेशर बॉटम की तरफ, पेरिस प्रेशर होता है। और डब्ल्यू हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाता है, डब्ल्यू हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं इसको ले चलता हूँ, ठीक है। डब्ल्यू हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये देखिए, डब्ल्यू हम लोग को कुछ इस प्रकार से। अब देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, है ना। इसमें क्लियरली बोला गया है कि सपोर्ट हमारा, ठीक है, सपोर्ट हमारा डब्ल्यू रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो रजिस्टेंस को हम लोग कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग। रजिस्टेंस जब स्ट्रॉन्ग होता है, तो वॉल्यूम हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ना। हाईएस्ट वॉल्यूम हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, हाईएस्ट वॉल्यूम हम लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग,
रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग। अगर वॉल्यूम हमारी स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ इस प्रकार से दिखाई देगा, सिर्फ येलो येलो कलर का बस दिखाई देगा, इसमें कोई वीकनेस। लेकिन सपोर्ट WTB एरो हमारे इस प्रकार से और दिखाई हम लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, या तो ऐसा दिखाई देगा या तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसमें नीचे तरफ में येलो कलर दिखाई देता है। तो सपोर्ट हम लोग का विक्सवर्थ बॉटम बोलता है, तो हम लोग इस प्रकार से विक्सवर्थ बॉटम बना लेते हैं। हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से विक्सवर्थ बॉटम बना लेते हैं। अब इसके नीचे में वीकनेस बता रहा है, तो हम लोग इसके नीचे में वीकनेस कर देते हैं। ये रहा हमारा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ध्यान दें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट हम लोग का, रेजिस्टेंस हम लोग का स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट हम लोग का विक्सवर्थ बॉटम। विक्सवर्थ बॉटम का मतलब होता है बेरिस प्रेशर, विक्सवर्थ बॉटम हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, विक्सवर्थ मतलब बॉटम। अब यहाँ पे पढ़िए लिखा क्या है, ट्रेडिंग एट द रेट बाइंग पी फ्रॉम एवरी EOR और EOD। क्या ट्रेडिंग एट द रेट EOS, EOS में क्या ट्रेड करने के लिए बोला गया, मना किया है कि आप EOS से ट्रेड मत बाई करिए। EOS से क्लियरली ट्रेड लेने के लिए मना किया गया है। ट्रेड लेने के लिए सिर्फ बोला गया कि बाई पी फ्रॉम एवरी EOR और EOD। तो हम लोग इस प्रकार से सिनेरियोस हमारा होता है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस वो क्लियरली स्ट्रांग है, बोल रहा है कि रेजिस्टेंस मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मार्केट को कहीं नहीं लेके जाना चाहता, मार्केट यहीं पे तो स्थिर रहा है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सपोर्ट बोल रहा है मैं मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, मेरे को ब्लू कलर बोल रहा है यहाँ पे जाना है ना। तो इस वजह से मार्केट में हो रहा है सपोर्ट में बेरिश प्रेशर। तो मार्केट में बेरिश प्रेशर हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाई पी फ्रॉम एवरी EOR और EOD। तो EOR हमको कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे हम लोग का रजिस्टेंस रहता है, जहाँ पे हम लोग का हाईएस्ट रजिस्टेंस, वॉल जहाँ पे हम लोग का रजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे रजिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस, इसी का शॉर्ट फॉर्म को देखें तो EOR, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं ट्रेड। तो ये हो गया हमारा EOR। अब यहीं से हम लोग एक ट्रेड बनाते हैं। अब EOR को हम लोग करते हैं मार्क, ये कर लिया मार्क। बाइंग क्या चीज बोला है, पुट बाइंग करने की, बाइंग फ्रॉम EOR, और EOR हमको मिलता है इधर रजिस्टेंस ER, और इधर के लेवल्स पे जितने भी लेवल्स आते हैं हम लोग करते हैं पुट बाइंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेवल्स को, क्या लेवल्स है 21450। 21450 से जो भी वैल्यूज आएगा हमारा उसको बोलेंगे EOR। क्लिक करने से जब वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो वैल्यूज आएगा हमारा, उसको बोलते हैं EOR। और उस वैल्यू से हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, सेफेस्ट, सेफेस्ट पुट। ठीक है, ये हमारा होगा सेफेस्ट पुट। हम लोग क्लियरली एक यहाँ से एक काफ़ी अच्छा पुट बाइंग कर सकते हैं। पुट बाइंग करने के लिए लेवल रहता है। अब इसी में पढ़िए क्या बोला है, बाइंग पी फ्रॉम एवरी EOR। EOR तो हमको मिल गया, अब बोला EOD। अब EOD कहाँ से लाए, तो EOD आपको उधर ही मिलेगा जिधर आपको क्लिक करने से EOR मिला है। तो ये लेवल EOD होगा, ये लेवल EOD, इवन जितना इधर लेवल ब्लू कलर को छोड़ के, बस ब्लू कलर बस आपको EOR होता है। उसके अलावा जितने भी लेवल्स पे आप क्लिक करें, यहाँ करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे क्लिक, सब EOD होगा हमारा। तो EOD हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 21450 का। तो 21450 हमारा EOD है। यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है 400, 21400 हमारा हो जाता है EOR -1। -1 इस वजह से क्योंकि 21450, ठीक है, ये 21450 है। अब इसको पढ़े 21400 का नंबर है, तो इसमें 50 पॉइंट माइनस हो रहा है, तो इस वजह से ये -1। इसमें भी देखिए माइनस ही हो रहा है, 21400, 400 से 21350 हो गया। तो इधर का जो नंबर है वो घटते क्रम में है, तो इस वजह से इधर माइनस होता है, और इधर का नंबर देखिए बढ़ते क्रम में है, 21450, 21500, 21550। तो इस वजह से इधर का जितना भी लेवल आएगा वो हमारा EOS +1 हो जाएगा, EOR +1 हो जाएगा। इधर का लेवल माइनस होते जा रहा है, इस वजह से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा EOS -1। अब इसी को बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, EOD। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट EOD। यहाँ से मिलेगा हम लोग को सेफ पुट। हाँ, अब यही रहेगा हमारा दिन का टॉप, यही हमारा हो जाता है टॉप, कुछ इस प्रकार से।
ये सब वैल्यूज हम लोग को कहाँ से 21,400 होगा। जी सर, हेलो, जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब 21,400 होगा हमारा EOR -1 ना। 2400 हमारा होगा जी EOR -1 जी। हाँ 21,400, हाँ हाँ मतलब वो 2400 वही होगा एक्सटेंशन। हाँ वही होगा एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन ना, वही होगा। हाँ एक्सटेंड, हाँ इंड ऑफ डाइवर्जन या फिर एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन, वो यही हो, है ना। तो इसी को बोलते हैं EOR+1 या फिर -1, है ना। इसको बोलते हैं +1, इसको बोलते हैं -1, है ना। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट EOD हो गया टॉप। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर 21,350 पे भी क्लिक करने से अगर वैल्यूज आता है, हम लोग इधर का वैल्यूज को क्लिक करोगे ना 21,300 पे, तो ब्रेकआउट दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करोगे ब्रेकआउट दिखाई देगा। लेकिन अब बार बार क्लिक करते हुए देखिए, अगर इसमें क्लिक करेंगे वैल्यूज आ रहा है, तो अगर वैल्यूज आ रहा है तो आप यहाँ से एक लेवल और ड्रॉ करोगे। नहीं आता तो क्लियरली आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर वैल्यूज आ रहा है तो आप लोग उसको इग्नोर नहीं कर, वैल्यूज आ रहा है तो क्लियरली उसको वो ड्रॉ करो, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 21,400, सॉरी 21,350, ठीक है। ये काइंड ऑफ सेफ लिखा हूँ, ये आपका सेफेस्ट रहता है। तो जो सेफ रहता है ना, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर इसको मैं रिस्की लिखता तो ज़्यादा बेटर रहता मेरे ख्याल से। तो ये हो गया 350, 21,350, ठीक है। ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, EOR क्या हो जाएगा, माइनस, क्या होगा बताइए, -2। तो ये -1 ये हो 2। गया, अब ये हो गया -2। अब इसी को हम 2 लोग, सर -2। हाँ अब बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स रहे होंगे उन लोग इसको बोलते हैं सेकेंड इंड ऑफ डाइवर्जन, सेकेंड EOD। अब यही जो ट्रेड रहेगा ना हमारा, ये रहेगा हाईली रिस्की, हाईली रिस्की। ये हमारा सेफ रहता है, या फिर सेफेस्ट यहाँ तक बहुत कम आता है। मार्केट हाई पॉसिबिलिटीज रहता है कि यहीं से ही रिवर्स करता है। ये हमारा रिस्की रहता है, स्लाइड सा रिस्की रहता है, लेकिन ज़्यादातर यहीं से ही मार्केट रिवर्स करता है। इस वजह से इसको सेफ लिखा हुआ हूँ। तो आप ट्रेड यहाँ से करेंगे, है ना। अब उसको एवरेज यहाँ से करेंगे, यहीं से ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो यहीं से करना चाहिए, इसी वजह से सेफ लिखा हुआ हूँ, है ना। अगर ऊपर आता है तो उसको हम लोग एवरेज कर लेंगे। ये हो गया रिस्की, रिस्की पुट, हाईली रिस्की पुट, हाईली रिस्की पुट, हाईली रिस्की ट्रेडर लेते हैं। ये हो गया 3 लेयर्स। अब मिलेगा यहाँ पे हम लोग का EOS 21,350, ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर से लिखते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इस प्रकार से, यहाँ पे लेवल जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो 21,350 हमारा वैल्यूज आ जाएगा। 21,350, 21,350, और ये हमारा हो जाएगा EOS, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली क्या बोला गया है देखिए, EOS से क्लियरली ट्रेड करने के लिए मना किया गया है। यहाँ से आप लोग EOS से ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा, तो मार्केट जो गिरेगा वो जो रहता है, जहाँ तक मार्केट रहता है ऐसे टाइम में टॉप हमारा क्या रहता है, जो टॉप रहता है वो हमारा रहता है EOR-1, ठीक है। ज़्यादा टाइम मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा, EOR-1 और ठीक है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूँ। यहाँ पे हमारा होता है बॉटम, यहाँ पे हमारा होगा बॉटम। तो हमारा बॉटम कहाँ पे रहेगा, वो रहता है हमारा WTB+1। बॉटम जो रहेगा वो हमारा रहेगा WTB+1, ठीक है। अब मार्केट में जो टॉप रहता है हमारा, वो टॉप रहता है हमारा EOR-, ठीक है। कुछ इस प्रकार से रहता है हमारा EOR-1। अब मार्केट में ये हमारा ये हमारा हो जाएगा EOS, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा EOR, और ये हो जाएगा हमारा EOR-1, EOR-1, यही हमारा टॉप रहेगा, ठीक है।
अब ये हो जाएगा हमारा EOS -2, सॉरी EOR -2, ये हमारा हो जाएगा EOS। अब इसी को दो टाइप्स बोलते हैं, या तो इसको लोग बोलते हैं EOS -1, या फिर इसको बोलते हैं WTB+1। क्योंकि WTB से +1 है कि वो WTB हमारा कहाँ पे है, मार्केट हमारे यहाँ पे है, WTB यहाँ पे, इसको बोलते हैं WTB। ठीक है, WTB यहाँ पे है, EOS हमारी स्ट्रांग है, WTB यहाँ पे है, EOS हमारी स्ट्रांग नहीं, सॉरी EOS हमारा WTB, EOR हमारी स्ट्रांग है। तो WTB ये रहा 21,22,550 पे, तो 21,250, सॉरी 21,250 से 50 पॉइंट प्लस हुआ है। देखिए 21 थी, तो इस वजह से इसको WTB+1 बोलते हैं बहुत सारे लोग, या फिर इसी को लोग बोलते हैं EOS -1, क्योंकि EOS -1 से फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर्स का गेम है। ये या तो इसको आप EOS+1 बनाओ या फिर -1 बनाओ, उससे नाम देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में सिर्फ इसका प्रेशर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट जाएगा कहाँ तक देखिएगा। एक लेवल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ, इसको कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 21, ठीक है 21,300, ठीक है, इसको बोलते हैं EOS -1, या फिर बोलते हैं WTB+1। अब यही हमारा रहेगा एक रिस्की कॉल की बाइंग के लिए रहेगा, और यही हमारा रहेगा बॉटम। EOS+1 क्यों लिखा हूँ, इसका रीजन आप लोग को तुरंत एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक कर सकते हैं कॉल की बाइंग। अब इसको WTB+1 लिखने का रीजन आप लोग को एक्सप्लेन कर देखिएगा। ये हो गया, मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। अब मान लीजिए WTB यहाँ पे ना रखे, हमारा WTB यहाँ पे रहे तो, है ना, WTB यहाँ पे ना रखे, अगर हमारा मार्केट यहाँ रहे तो मार्केट में जाने की पॉसिबिलिटीज यहाँ तक की बन जाएगी। अब ये हो जाएगा हमारा ये हमारा क्या बन जाएगा EOS -, या फिर इसी को बोलोगे, अब बोलोगे WTB+1। देखिए, इसी वजह से मैं आप लोग को इसको, है ना, इसको WTB+1 बोल रहा था। क्या आप लोग को समझ आया यहाँ पे WTB+1 क्यों बॉटम है, कि मार्केट अगर गिरेगा तो यहाँ तक गिरने की पॉसिबिलिटी है ना। तो टॉप से बिकॉली करने का सिनेरियोज पे जैसे टॉप से स्टॉक हमारे बाइंग पी, तो टॉप से हम लोग कहाँ कहाँ से बाई कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से बाई पी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग जितने रेड लेवल्स है ना, रेड लाइन से हमारा हर एक रेड लाइन से हम लोग पुट बाइंग कर सकते हैं, लेकिन EOS से हम लोग कॉल बाइंग नहीं कर सकते। हम लोग WTB-1, जैसे कि अगर ये हो गया WTB, ठीक है, ये हो गया EOS -1। अब यहीं पे हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे डिलीट कर दो, क्योंकि ये हमारा बॉटम नहीं होना चाहिए, ये हमारा बॉटम नहीं होगा, है ना। मार्केट क्या करेगा, एक लेवल और ड्रॉ कर लेगा, मार्केट एक लेवल और क्योंकि यहाँ तक है ना मार्केट का लेवल, मार्केट एक लेवल और ड्रॉ कर लेगा। हेलो। जी सर। अच्छा, इसमें ना ओआई को भी सर साथ में ले लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पीछे में बहुत बारी लिया है ना, तो आगे आप जो एग्जाम्पल लेंगे उसको वाई के साथ लेंगे, है ना सर। ठीक। ओके सर, चलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 250, ये हमारा हो जाएगा EOS -2 प्लस ये हमारा WTB+1, क्योंकि WTB नीचे में है, +1। अब यही हमारा हो जाएगा बॉटम। अब हम लोग यहाँ से कॉल बाइंग कर सकते हैं WTB+1, यही से हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं। पहले हम लोग कॉल बाई ऊपर से कर सकते थे, पहले हम लोग यहाँ पे कर सकते थे क्योंकि वीकनेस हमारे यहाँ पे था,
लेकिन अब यहाँ पे आगे 30% WTP+1 कॉल की बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे, ना तो यहाँ पे करेंगे, सीधा-सीधा कॉल की बाइंग हम लोग यहाँ पे कॉल की बाइंग हम लोग यहाँ से करेंगे। हाँ, लेकिन और ध्यान देंगे, जब इस लेवल को मार्केट आएगा, यहाँ पे जब ब्रेक करेगा नहीं, इसको नीचे आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगा, इमेजिनरी लाइन हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा, और फिर जब यहाँ पे भी वैल्यूज़ आने लग जाएगा ना, क्लिक करेंगे जो वैल्यूज़ आएगा, फिर उसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि इसको लिखेंगे हम लोग 21,300 EOR -3 थर्ड इंड ऑफ डाइवर्जन हाईली रिस्की पुट, और यहाँ से भी हम लोग एक पुट बाइंग कर सकते हैं जब ये लेवल हम लोग को शो होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार का मार्केट है। किसी को डाउट इसमें फोर्थ नंबर के सिनेरियो पे? एनीवन? सर लास्ट को जो बोला फिर से थोड़ा बोला। लास्ट को बोला था कि मार्केट में जैसे कि क्या बोला था? ठीक, मार्केट में ये बोला था कि अगर मान लीजिए जैसे कि मार्केट इस लेवल पे आएगा, है ना, यहाँ तक आएगा 21,350 पे, तो 21,350 और 21,300 के बीच में आएगा यहाँ पे। मान लीजिए हमारा मार्केट खड़ा हुआ है यहाँ, है ना, तो इमेजिनरी लाइन हमारा कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट 21,350 और 21,300 के बीच में आके खड़ा हो गया मार्केट, तो हमारा इमेजिनरी लाइन जो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। हेलो, हेलो, जी सर, जी सर। है ना, तो हमारा इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आ जाएगा। अब जब इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग को वैल्यूज आना शुरू हो जाएगा, और जब वैल्यूज यहाँ पे आएगा तो आप एक नया लेवल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे उसको, वो वैल्यूज ना इसी के नीचे में आएगा और यहीं कहीं पे आएगा, जहाँ कहीं पे आएगा एक लेवल ड्रॉ करेंगे, उसको लिखेंगे EOR -3, क्योंकि -1 -2 -3 इसको लिखेंगे, और जो भी वैल्यूज आएगा उसको लिखेंगे, वो हमारा हाईली रिस्की पुट हो जाएगा। तो हम लोग जब लेवल शुरू होता है तो वहाँ से भी एक हाईली रिस्की पुट बाइंग करने के लिए सोच सकते हैं। समझ आया सर? हेलो, जी। ओके, नहीं आया हो तो बता दीजिए, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। एक एक चीज़ों को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप लोग को PDF सेंड कर दूंगा मैं इस। अब चलते हैं हम लोग आगे के लेवल्स की तरफ। ये हमारा फोर्थ नंबर का सिनेरियो था, ये हमारा थर्ड नंबर का, ये हमारा सेकंड नंबर का, और ये हमारा फर्स्ट, है ना। अब ये चीज़ जहाँ पे जो टॉप और बॉटम लिखा है ना, टॉप और बॉटम को लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग EOS -1 टॉप और बॉटम, ये हो जाता है हमारा EOR प्लस। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से सबको मैं आप लोग को फिलअप करके दे दूंगा, तो आप लोग को इजीली बॉटम और टॉप भी पता चल जाएगा। हम लोग चलते हैं फिफ्थ नंबर के सिनेरियो। फिफ्थ नंबर सिनेरियो हमारा कैसा है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। फिफ्थ नंबर सिनेरियो कुछ हम लोग को इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें ठीक है, जिसमें क्या होता है, सपोर्ट हम लोग का, रेजिस्टेंस हम लोग को स्ट्रांग रहता है, लेकिन सपोर्ट क्या है देखते हैं, एरो को याद रखें। ऑप्शन चेन को हम लोग ले जाते हैं नीचे। लाइव मार्केट में हम लोग इसको सब प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग। आप लोग लाइव मार्केट में जब लाइव हम लोग रहते हैं, तो आप लोग को लिंक सेंड करते हैं, आप लोग ज्वाइन किया करें हमारे साथ, है ना। ये हो गया हमारा बॉटम, नीचे हो जाएगा हमारा टॉप।
काइंड ऑफ इस प्रकार। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। अगेन रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग मतलब कि कुछ इस प्रकार से, कि कॉल वाई में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोग को किस तरफ मिलता है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस हम लोग को किस तरफ मिलता है, कॉल। तो कॉल का वाई स्ट्रॉन्ग रहता है और वॉल्यूम हम लोग को इस प्रकार। प्लीज ये हो गया। अब ये एरो का निशान देखिए, ये एरो का निशान देख के हम लोग को भले ही डब्ल्यू टी वी पता नहीं चल रहा हो, लेकिन लेकिन इसी को जब देखेंगे, है ना, इस एरो को देखेंगे तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। अब देखिएगा कि एरो हम लोग को किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एरो हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, याद कर लीजिए एरो को। अब देखिए यहाँ पे ये एरो हम लोग को इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो एरो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये हमारे, इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू टी टी मतलब कि बुलिश प्रेशर। बुलिश प्रेशर मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये क्या चल रहा है ना, तो मार्केट हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा हम लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, की फैक्टर्स। तो मैं कर लेता हूँ इसको डिलीट। हाँ, अब देखते हैं ईओएस हमारा क्या बोल रहा है। सपोर्ट हम लोग का क्या बोल रहा है, सपोर्ट हम लोग का किस तरफ है, देख लीजिए सी टाइप में। सपोर्ट हम लोग का कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, डब्ल्यू टी टी मतलब किस प्रकार से, तो मान लीजिए हम लोग क्या मान लेते हैं, ओआई हम लोग का सपोर्ट किस चीज़ का है। ठीक है, ओआई का मान लेते हैं, ओआई का सपोर्ट मान लेते हैं। सपोर्ट हम लोग का किस चीज़ का दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हम लोग का क्या बोल रहा है, सपोर्ट हम लोग को डब्ल्यू टी टी बोल रहा है। हम लोग सपोर्ट को डब्ल्यू टी टी कर लेते हैं, है ना। सपोर्ट हम लोग को डब्ल्यू टी टी बोल रहा है, डब्ल्यू टी टी कुछ इस प्रकार से दिखाता है, वीकनेस अप साइड में दिखाता है, तो उसको हम लोग यहाँ से डब्ल्यू टी टी कर लेते हैं। हम लोग इसको कर लिए डब्ल्यू टी, है ना। तो ये कुछ हम लोग को इस प्रकार से। रजिस्टेंस क्या बोल रहा है, रजिस्टेंस हम लोग को स्ट्रांग बोल रहा है। हम लोग रजिस्टेंस को हम लोग स्ट्रांग बना लेते हैं, तो रजिस्टेंस हम लोग को कुछ इस प्रकार से ओवाई का दिखाई देगा। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि वॉल्यूम्स हमारा यहाँ पे है, हाइएस्ट वॉल्यूम। थोड़ा सा इसको टफ करते है ना, और हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे। एनी वन कोई अनम्यूट कीजिए, कोई अनम्यूट कीजिए जिसको। ठीक है, कोई अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। अब इसमें बताइए सर कि कल आपको काफ़ी अच्छे से बताए थे, है ना, तो इसमें हम लोग का सपोर्ट कौन सा है, सपोर्ट किस चीज़ का है? सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम का माना जाएगा। और हमारा वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम स्ट्रांग है, बट हाँ, ओआई के डब्ल्यूटीटी होने का सपोर्ट को डब्ल्यूटीटी मानेंगे। एग्जैक्टली। अब मान लीजिए ये जो येलो कलर है, अगर वो यहाँ पे रहता तो तो स्ट्रांग मानते। स्ट्रॉन्ग क्यों मानते? तो उसी जगह पर आ रहा है ना, ये सेम उसी जगह पर एग्जैक्टली, है ना। वॉल्यूम के पास तो नहीं है। सपोज, ठीक है, अगर ये येलो कलर यहाँ पे है, तो हम लोग इसका ओआई का डब्ल्यूटीटी ना मान के हम लोग इसको मानते हैं, इसका किसका डब्ल्यूटीटी मानेंगे हम लोग, वॉल्यूम का। अब मान लीजिए ये हमारा डिलीट हो जाता है। अब यहीं पे हमारा येलो कलर हमारा जो है यहाँ पे आ जाता है। तो हम लोग ऐसे कंडीशंस में क्या हम लोग सपोर्ट को डब्ल्यूटीटी मानेंगे? नहीं, नहीं। स्ट्रांग का लाइन। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। लेकिन वही येलो कलर हमारा यहाँ पे हो जाने से हम लोग इसको डब्ल्यूटीटी मानते हैं। तो सपोर्ट हम लोग किस चीज़ का मानेंगे, वॉल्यूम्स का, है ना सर, हाँ जी। है ना। तो हम लोग का ईओएस कहाँ से मिलेगा,
इसको क्लिक करने से मिलेगा कि इसको क्लिक करने से मिलेगा? 21,250 क्लिक करने से यूएस मिलेगा कि 21,300 पे क्लिक करने से मिलेगा? 21,300 पर। एग्जैक्टली भले ही हमारा वीकनेस वाई का यहाँ तक आ रहा हो, लेकिन सपोर्ट हम लोग का 21,300 के होने के वजह से हम लोग का जो ईओएस बनेगा वो 21,300 का ही रहेगा। तो चलिए लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ हम लोग को ये सिनेरियो समझ आया। WTT मतलब कि बुलिश प्रेशर। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सी फ्रॉम एवरी ईओएस और ईओडी। तो ईओएस हम लोग को क्लियरली बोला गया, तो ईओएस हम लोग को कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे हम लोग को सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम लोग का 21,300 पे सपोर्ट है, तो हम लोग 21,300 पे हम लोग अपना सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रीन कलर में मार्क। कोई ज्वाइन कर रहा है? यहाँ पे अब इसको लिख लेते हैं। जो इस पे क्लिक करेंगे ना जब वैल्यू, तो जो भी वैल्यूज आएगा वो आपका यूएस रहेगा। तो हम लोग इसी को लिखते हैं 21,300 का स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा हो जाता है ईओएस। और यहाँ से मिलेगा हम लोग को सेफेस्ट वन, सेफेस्ट कॉल। ठीक है, ये हमारा हो गया सेफेस्ट कॉल। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे EOS प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं EOS प्लस 1, और EOS प्लस 1 के पास में ही हमारा वीकनेस है। तो हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट जो EOS प्लस 1 बनाएगा वो यहीं कहीं पे ही बनाएगा। ये हमारा हो जाएगा EOS प्लस 1, है ना। तो लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, EOS प्लस 1 का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। लक्ष्मी जी आप देखें क्या, उसको देख रहे हैं ना इथेरियम को, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है ना। तो यूएस प्लस 1 को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 21,350। 21,350 लिखने का यहाँ पे देखिए 50 पॉइंट प्लस हो जा रहा है यहाँ से 21,300 से 21,350 से। तो ये हो जाएगा हमारा EOS प्लस 1, और यही हमारा रहेगा सेफ कॉल। हाई टाइम रहता है, हाई पॉसिबिलिटीज रहता है कि मार्केट यहीं से ही रिवर्स करता है। 80% पॉसिबिलिटीज रहता है कि यहीं से रिवर्स करता है। 20% पॉसिबिलिटीज रहता है कि नीचे आ जाता है। कभी कभी रेयर चांस रहता है, कभी कभी आता है। ये हो गया सेफ कॉल, और यही रहता है हमारा बॉटम। ठीक है, और इसी को कभी कभी लोग बोलते हैं फर्स्ट EOD। ठीक है, हमको दोनों लेवल मिल गया। मार्केट बोला बाई सी फ्रॉम एवरी ईओएस भी मिल गया, EOD भी मिल गया यहाँ से, और EOD बोल रहे हैं ना, तो EOD भी मिल गया इस प्रकार से। अब अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर वैल्यूज आएगा तो ठीक है, वैल्यूज को लिख लेंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम। वैल्यूज अगर आता है तो लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे भी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अब वो लेवल जो आएगा उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 21,400 ये हमारा हो जाएगा EOS प्लस 2, क्योंकि ये प्लस 2 है, प्लस ये हमारा EOS है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हाईली रिस्की कॉल। ये हो जाता है हमारा हाईली रिस्की कॉल प्लस 2 हाईली रिस्की कॉल। मतलब यहाँ से जो रिस्की ट्रेडर है हम लोग बाइंग करते हैं। अब हम लोग चलते ऊपर की तरफ 21,400 पे। तो 21,400 पे अगर यहाँ पे क्लिक करने से हम लोग का अगर लेवल आता है तो हम लोग 21,400 पे भी हम लोग लेवल ड्रॉ करेंगे। हालांकि ना तो यहाँ पे EOR है, ना तो और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर यहाँ पे क्लिक करने से वैल्यूज आता है तो हम लोग क्लियरली इसको वैल्यूज को क्लिक करेंगे। क्लिक करने से अगर वैल्यूज आया है तो हम लोग इसको ड्रॉ भी करेंगे। तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा। ठीक है, EOR की साइड में क्लिक करने से आ रहा है। तो इसमें देखिए अब EOR हमारा किसका है, वॉल्यूम्स का है कि OI का है? 21,500 को हम लोग रेजिस्टेंस मानेंगे कि 21,450 को रेजिस्टेंस मानेंगे, बताइए। 450 को। यस सर, 21,450 को, क्योंकि यहाँ पे हमारा
वाई जो है ना वो इमेजिनरी लाइन के क्लोज में है, तो हम लोग 21,450 को हम लोग ये मानेंगे ई ओ आर। अब ये कितने स्ट्राइक प्राइस है, अगर ये हमारा ई ओ आर है तो 21,450 ई ओ आर से जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस नीचे है, इसको बोलते हैं ई ओ आर -1। ठीक है, इसी को बोलते हैं डाइवर्जन। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। और ऐसे मौके पे यहाँ से ट्रेड नहीं लिया जाता, इसको इग्नोर करो। यहाँ से भी आप लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि क्लियरली आप लोग को मना किया गया है। ट्रेडिंग एट द रेट ई ओ आर से भी मना किया गया है कि आप ई ओ आर से ट्रेड नहीं ले सकते। तो कहाँ से ट्रेड ले सकते हो? ई ओ आर से भी मना किया गया, तो ये अब 21,450 हमारा ई ओ आर हो जाएगा। एक लेवल और ड्रॉप कर लो एक यहाँ से, है ना? तो यहाँ पे एक लेवल और ड्रॉप करें, चलो कर लिए। अब इसको देखिए, ई ओ आर हमारा कौन सा 21,450 पे है, 21,450 ये हमारा हो जा रहा है ई ओ आर। यहाँ से भी हम लोग को ट्रेड लेने के लिए क्लियरली मना किया गया है, यहाँ से भी हम लोग को ट्रेड नहीं ले सकते। तो ट्रेड हम लोग कहाँ से लेंगे? ट्रेड अगर हम लोग लेंगे तो कहाँ से लेंगे? ई ओ आर से भी मना किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देखिए ना क्या मना किया गया है। यहाँ पे ई ओ आर से ट्रेड लेने के लिए आप लोग को क्लियरली मना किया गया है। सपोर्ट से सर, सपोर्ट से कॉल सिर्फ कॉल लेने सपोर्ट से कॉल बाइंग करना है। अगर आप लोग को ट्रेड अगेंस्ट लेना है, रिवर्सल सोचना भी है, तो रिवर्सल्स आप लोग को सोचेंगे तो वो टॉप से सोचेंगे, और वो जो टॉप रहता है, बॉटम हमारा क्या हो जाता है, ई ओ एस +1। ये ऐसे कंडीशन में ई ओ एस +1 हमारा क्या हो जाता है, टॉप हो जाता है, सॉरी बॉटम हो जाता है। और टॉप क्या होता है हमारा, ई ओ आर प्लस। तो अगर आप लोग को रिवर्सल सोचना भी है तो आप लोग ई ओ आर +1 से सोचेंगे। यहाँ से एक लेवल ड्रॉ कर लिए, इसको भी रेड लाइन में मार्क कर लिए। अगर आपको ट्रेड करना भी है तो आप यहाँ से ट्रेड, अब इसको लिखेंगे, ठीक है। ई ओ आर प्लस स्ट्राइक प्राइस कौन सा है पहले देख लेते हैं। उस स्ट्राइक प्राइस 21,500 का स्ट्राइक प्राइस है, जो भी वैल्यूज क्लिक करेंगे वो हमारा ई ओ आर +1 हो जाएगा। ई ओ आर +1, ठीक है। अब यही से हम लोग को मिलेगा एक रिस्की पुट। हाउ एवर ये मार्केट का टॉप रहा। अब ऐसे कंडीशंस में ये हमारा हो जाता है ई ओ एस ये होगा हमारा ई ओ एस +1, ये होगा हमारा ई ओ एस +2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ई ओ आर, ठीक है। इसको भी बोल लेते हैं ई ओ आर। ये हमारा हो जाएगा ई ओ आर -1, और ये हमारा हो जाएगा ई ओ आर +1, ठीक है। सर जी 21 सर, 4 ईओ आर जो माइनर, हेलो सर, जी सर बताइए सर। सर ईओ आर -1 जो लिखे हैं, अच्छा, हाँ 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 बताइए। सर ईओ आर -1 जो, और 21,450 होगा ना, 21,400 होगा सर, देखिए, क्योंकि ना ईओ आर 21,450। ओके, तो हम लोग को सपोर्ट कौन सा है, सॉरी हम लोग का रेजिस्टेंस कहाँ पे है 21,450 पे है ना? तो 21,450 पे अगर हम लोग का ई ओ आर है, तो ये हम लोग का 21,400 क्या होना चाहिए? है। ईओ आर -1 होना चाहिए तो वही तो लिखा हूँ सर। सर, 21,450 ईओ आर -1 लिखे सर। इसको ईओ आर -1 21,400। 21,450 को ई ओ आर -1 क्यों लिखूँ? सर इधर इधर आप जो इधर किए हैं, जो आप एक्स्ट्रा जो लाइन खींचे है ना सर, वहाँ 21,450 अच्छा अच्छा, -1 यहाँ पे। यहाँ ओके ओके समझ गया। यहाँ पे लाइंस पे बोल रहे हैं ना, ठीक ठीक। 21,450 ये हमारा ई ओ आर, ये 21,400 लिखा है ना, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं वही बोल होगा, रहे हैं, हाँ, थैंक यू तो बोल रहे हैं, मैं सर। समझ नहीं पा।
थैंक यू सर। ओके, थैंक्स टू यू सर कि आपने बता दिया, अदरवाइज इसको ऐसे ही करके चले जाते, पता भी नहीं चलता। सर मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ सर, लेकिन आप सही से समझा रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, क्या बोलेंगे? इसीलिए मैंने पूछा। सर आप एक एक वीडियो में ना पूरा एक एक बढ़िया से समझा रहे हैं। जी सर, हाँ ताकि समझ आना चाहिए, है ना सर? तो यह हो गया ओके। 21,400। चलिए, काफ़ी अच्छा हुआ सर ने बता दिया, अदरवाइज ये ऐसे ही पड़ा रहता और आप लोग कंफ्यूज होते रहते, है ना? तो ये हो गया हमारा ई आर माइनस वन। ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस से पुट नहीं लेते। ऐसे सिनेरियोज पे हम लोग को क्या करना रहता है? कॉल्स बाइंग करना रहता है कि डब्ल्यूटीटी मतलब कि बुलिश प्रेशर। कॉल्स हम लोग कहाँ कहाँ से बाइंग कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग कॉल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक कॉल की पोजीशंस बना सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉल की पोजीशंस बना सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉल की पोजीशंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम यस लोग सर। पुट बाइंग नहीं कर सकते। याद रखेंगे, जब ये इमेजिनरी लाइन हमारा अगर चढ़ के यहाँ पे आ गया, मान लीजिए मार्केट हमारा यहाँ पे पहुंचा 21,400 और 21,450 के बीच में पहुंचा, कोई भी 21,425 के लेवल पे मार्केट घूम रहा है, तो इमेजिनरी लाइन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना? और जब यहाँ पे आएगा ना, तो ये जो वैल्यूज है ना EOR+3, इसका भी वैल्यूज हम लोग को दिखने लगा। जैसे कि आप इमेजिन यहाँ पे देखेंगे, है ना? ऑप्शन चेन में अगर आप लोग को लेके चलूँ, तो आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको दूसरा वो निकाल लेते हैं, हम लोग मैग्नेट निकाल लेते हैं जहाँ थोड़ा सा सीनरीज आप लोग को थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, हाँ, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट वही सीनरियो, सपोर्ट WTT रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग जो पढ़ रहे थे हम लोग। अब देखिए, जब यहाँ पे क्लिक करें वैल्यूज आया, यहाँ पे क्लिक करें वैल्यूज आया, यहाँ पे क्लिक करें वैल्यूज आया, यहाँ पे क्लिक करें ब्रेकडाउन दिखा। लेकिन यही इमेजिनरी लाइन यहाँ से जब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ब्रेकडाउन है ना, वो वहाँ पे वैल्यूज आना हम लोग को दिखने लगेगा, वैल्यूज दिखने लग जाएगा। जैसे ही यहाँ पे वैल्यूज दिख रहा है ना, सेम उसी प्रकार से वैल्यूज दिखेगा। अब जब वैल्यूज दिखने लगे इस वैल्यू का, तो यहाँ पे आपको एक लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा 21,400 का, और वो 21,400 का लेवल आपको ऊपर में ही आएगा, इधर ही कहीं, सॉरी 21,450 का लेवल ड्रॉ करेंगे और 21,450 का लेवल यहीं ऊपर में ही आएगा, यहाँ कहीं पे। तो उससे भी आप लोग ड्रॉ करेंगे, और जब लेवल शुरू दिखने लग गया, तो वो हाईली रिस्की कॉल वहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं, जब वैल्यूज यहाँ पे दिखने लगेगा तो, है ना? अगर जब तक नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इसको हटा के रखें। यहाँ से डाइवर्जेंस से आप लोग पुट नहीं बाइंग कर सकते, क्योंकि EOR से क्लियरली मना किया गया है। यहाँ से भी EOR से भी क्लियरली पुट बाइंग करने के लिए मना किया है। अगर आपको रिवर्सल्स के लिए सोचना भी है, तो आप कहाँ से सोचेंगे? EOR+1 से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से EOR+1 से, वो भी रिस्की रहेगा, सेफ वो बिल्कुल नहीं रहेगा। इस प्रकार, चलिए, तो समझ आया ये सिनेरियो? किसी का कुछ डाउट इसमें? एनीवन? जिसको थोड़ा बहुत अभी भी डाउट हो? PDF वाला ऑप्शन कहाँ गया? PDF नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, है ना? 9:30 भी हो गया, तो कल मिलेंगे। ओके सर। कल कल तो संडे है कल मान लो। क्लास होगा सर? कल संडे, कल क्लास नहीं होगा, कल संडे है ना? कल संडे। सर आज क्लास होगा सर, पता ही नहीं था इसलिए लेट हो गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर। एक्चुअल में हम लोग सैटरडे को क्लास नहीं रखते हैं ना, लेकिन क्या हो हाँ गया, सर, यही तो है ना। हाँ वही सैटरडे को क्लास नहीं रखते, लेकिन हर सैटरडे को मैं जनरली बाहर रहता हूँ, इसी वजह से क्लास नहीं रखते। और मैं सोचा कि चलिए आज क्लास कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा था भी, और आप लोग को नहीं भी करते तो रिकॉर्डिंग वीडियो तो आप लोग को मिल ही जाएगा, है ना? हाँ सर, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। थैंक यू सर।
वेलकम किरण जी। थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। तो कल मिलते हैं सभी, कल बोलता हूँ मंडे को मिलते हैं सभी, है ना? ठीक है। ओके सर, चलिए, गुड नाइट सर। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।